और मैं खतरनाक शराबी। हाय ईश्वर पवन। हाय, ईश्वर की कृपा से संस्था की मदद से पहले रूप से दूर हूँ और खुश हूँ। मैं शिलोंग से बिलोंग करता हूँ और सौरभ भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझे इन्विटेशन इनवाइट किए इस ऑनलाइन मीटिंग में। और टॉपिक मुझे दिया गया है व्हाट इज इमोशनल सोब्राइटी, भावुक। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी हिंदी भी अच्छी नहीं है, सो मैं ज़्यादा शेयरिंग हिंदी में नहीं कर पाऊँगा, जितना कोशिश करूँगा हिंदी में करने की। अदरवाइज मैं ज़्यादा इंग्लिश में ही प्रेफर करता हूँ। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक दिया है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ आपसे शेयर करना चाहूँगा, और बाकी के उसके बाद मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी शेयर करना चाहूँगा आप सबसे। मेरे हिसाब से दोस्तों, ये इमोशनल सोब्राइटी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरे जैसे शराबी का रिकवरी में। एंड मैं ये समझता हूँ कि हम आए थे क्लासरूम में डेफिनेटली अपना ड्रिंकिंग प्रॉब्लम लेके, और भगवान के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, ये ब्यूटीफुल प्रोग्राम के बदौलत आज के दिन शराब मेरे लिए समस्या नहीं है। लेकिन हम जो इमोशनल इतने थे पीने के टाइम भी और इस प्रोग्राम में आने के बाद भी, तो मेरे हिसाब से तो ये सेकंड स्टेप होता है दिस इमोशनल सोब्राइटी को ऊपर निकलने के लिए। बिकॉज हम लोग सब नेगेटिव इमोशन से भरे हुए रहते हैं। एंड इसके बाद मतलब हम प्रोग्राम में हैं, सब ठीक है, दारू दूर है हमसे, लेकिन हमारे में नेगेटिविटी फिर भी रहती है। हम ये सोचते हैं कि हम दारू अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद तो बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, फ्रीडम है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं जो समझ पाया, इसके लिए हमें दिलो जान से प्रोग्राम और ज़्यादा करना पड़ता है टू ओवरकम ऑल दिस इश्यूज। आज हम ठीक है, हम दारू से दूर हैं, यानी हम फिजिकल सोब्राइटी अचीव कर लिए, बट दैट इज़ नॉट ओनली हैप्पीनेस। खाली दारू से हम निकल गए तो नहीं होता है। मैं जो समझ पाया हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली भी अफेक्टेड रहती है पूरी बिकॉज ऑफ मी। एज जो हम लोग बोलते भी हैं कि एक मेरे जैसे शराबी के पीछे 34 पीपल आर अफेक्टेड, तो वो भी बीमार हो गए, तो उनको भी ये इमोशनल सोब्राइटी में से निकलना ज़रूरी है। इमोशंस भरती रहते हैं हमें, तो इसके लिए वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड। आज मैं अक्सर यही बोला करता हूँ दोस्तों कि मैं आया था क्लासरूम में मेरे दारू की प्रॉब्लम के लिए, भगवान की आशीर्वाद हुई, आप लोग का सपोर्ट मिला, आज दारू का प्रॉब्लम नहीं है। आज ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो 50 इयर्स 60 इयर्स क्लीन है। मैं सोब्राइटी वर्ड भी यूज़ नहीं करता दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से सोब्राइटी बहुत बड़ा वर्ड है, एंड टू अचीव दैट फुल सोब्राइटी मेरे ख्याल से इस जन्म में मैं तो नहीं सकूंगा। हाँ, मैं अपने आप को ये ज़रूर बोलता हूँ कि आई एम क्लीन। क्लीन इन द सेंस दारू से दूर हूँ। लेकिन आज हम मीटिंग कर रहे हैं, दारू से दूर हो गए, उसके बाद क्या? तो उसके बाद मेरे हिसाब से तो यही होता है दोस्तों कि आज मैं जो मीटिंग करता हूँ, आप लोग की शेयरिंग सुनता हूँ, आप लोग के एक्सपीरियंसेस वगैरह सुनता हूँ, तो उसमें से जो भी पॉजिटिव होता है वो मैं अपने अंदर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और हम में जितनी भी खामियां हैं, आज मैं परफेक्ट पर्सन तो बन ही नहीं सकता, और बनने की मुझे कोई चाह भी नहीं है, क्योंकि आई नो अगर 100% मैं परफेक्ट हो गया तो मैं तो भगवान बन गया। यानी आप सो कोशिश में लगा रहता हूँ कि भाई अपने अंदर जो भी खामियां हैं वो धीरे धीरे उसको भी दूर करूँ। एंड इसीलिए मैं आज मीटिंग भी अटेंड करता हूँ, चाहे जितने भी साल हो गया। ऑफ कोर्स इट्स जस्ट वन डे एट अ टाइम, कि आज मैं शराब से दूर हूँ, इसलिए अटेंड करता हूँ दोस्तों, और आप लोग से सीखता हूँ। तो यही मैं बोलना चाह रहा था कि जो हम बोलते हैं कि आई एम सोबर टुडे, आई डोंट एग्री टू इट। दिस इज माय पर्सनल फीलिंग फ्रेंड्स। आई एम नॉट
गाइडिंग यू और लेक्चरिंग यू एनीथिंग, अपना अपना सोच होता है. So I can say myself as I'm clean. अब ये भी है दोस्तों, वी हैव सीन, कितने लोग को देखे हैं जो प्रोग्राम में हैं, 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, वो दारू से तो दूर है, बट उनका जो इमोशंस है, उनका सोचने का तरीका है, वो वैसे की वैसे ही है जो जब हम पीते थे तब. टू whom वी से ड्राई ड्रंक. तो दोस्तों वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ है. हम दारू से दूर हैं लेकिन मेरा सोचना, बिहेवियर एंड एवरीथिंग इज द सेम. तो अक्सर मैं यही कहता हूँ जब भी मौका मिलता है शेयरिंग करने का, कि इससे अच्छा बैठ तो भाई आप पियो ना. कि जब आप दारू से दूर होके भी आपका हरकत वही है, तो फिर मीटिंग में आके फायदा क्या है. ये मेरा मतलब थॉट है. एंड जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो इमोशनल सोसाइटी को अचीव नहीं कर पाया, ओवरकम नहीं कर पाया, तो वो इंसान हार्डली वो इस प्रेजेंट मोमेंट में रहता है. he starts to struggle to regulate their own behavior, which means they do not do things that harm themselves and other people. और वो फिर वो विक्टिम खुद के ही विक्टिम हो जाते हैं विद इमोशंस. हम मतलब और हर चीज में नेगेटिविटी रहता है उनके दिमाग में. उन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू डेवलप healthy relation with the family members or let it be anyone else. और जो मतलब इस चीज से, इमोशनल सोब्राइटी से निकल गए, तो मेरे हिसाब से वो एक इजी लाइफ जीने शुरू कर देता है और खुशी खुशी जी पाता है. एंड ही डजंट मीन्स argue with unnecessarily, and whatever hits him, it doesn't affect him. उसको दिमाग में मतलब हिट नहीं करता है. एंड ही टेक्स थिंग्स एज द प्रोग्राम सेज, सिंपली उसको मतलब एक्सेप्ट करता है. एंड अपने आप सोचता है कि वो जो बोल रहा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बट रिएक्ट नहीं करता इमीडिएटली. आई थिंक दीज आर दी थिंग्स वी हैव टू लर्न. एंड ये नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ कि मैं सब चीज़ में 100% अचीव कर गया. मैं भी आज लर्निंग उसी में हूँ. And then he starts developing a deep, meaningful relationship with other people and decreases suffering from mental and physical problems. जो दूसरे सामने वाले कोई अगर उसको लाके देता है तो he is stressless. आज ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, परसेंटेज मस्ट बी लिटिल मतलब कम बेसी, बट टुडे लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ कि व्हेन आई वाज ड्रिंकिंग, जब मैं पीता था तब भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थे. तब क्या करता था, मैं पी पा के सो जाता था, लेकिन वो प्रॉब्लम्स वहाँ के वहीं रहते थे, बल्कि वो और बढ़ते थे. आज इस प्रोग्राम, गॉड गिफ्टेड प्रोग्राम में आने के बाद आज क्या प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, बल्कि आज और ज़्यादा है. लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि आज मैं उस प्रॉब्लम को फेस कर पाता हूँ, कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की. और अगर सॉल्व नहीं भी होता है तो आई सीक हेल्प फ्रॉम द हायर पावर ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग, एंड वो करके देता है दोस्तों. इसलिए जैसे लोग कहते हैं कि भगवान से डरना चाहिए, मैं अक्सर यही कहता हूँ दोस्त कि यही, मैं भगवान से डरूं क्यों. आज मैं गलती करूं तो भगवान से डरूं, और जब मैं गलत नहीं हूं तो भगवान से डरना क्यों है मुझे. ही इज़ अ फ्रेंड, ही इज़ मोर देन अ फ्रेंड टू मी. जब भी मैं डिफिकल्टी में रहा हूँ, आई सीक्ड हिज हेल्प एंड ही हैज ऑलवेज हेल्प मी. सो फॉर मी एवरी डे वाज अ मिरेकल एंड इट्स स्टिल हैपनिंग. साथ में ये भी बोलूँगा दोस्तों कि ये प्रोग्राम जो आप सभी जानते हैं, हम लोग किस्मत वाले हैं, उन्हीं को मिला है, सबको नहीं मिलता.
लेकिन फिर ये भी देखा गया दोस्त कि इस प्रोग्राम में आने के बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम लोग प्रोग्राम को भूल जाते हैं, मीटिंग अटेंड करना भूल जाते हैं. वी बिकम वेरी लेजी एंड देयर आर मेनी मेंबर्स हु प्ले विद द प्रोग्राम. तो मैं बार बार यही बोलता हूँ दोस्तों, ये भी देखा हूँ, मैं अपने अनुभव किया हूँ इन सालों में कि जो इस प्रोग्राम से खेला है वो ऐसा गिरा कि वो कभी उठ नहीं पाया. सो प्लीज फ्रेंड्स, इट्स अ सजेशन and a request at the same time, never play with this program because we are the chosen ones. आज मैं तो भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि वो मुझे अल्कोहलिक बनाया, अदरवाइज आप जैसे फैमिली मेंबर्स हमको नहीं मिलते. तो यही है दोस्तों, इन शॉर्ट लिटिल बिट, इफ द चेयरपर्सन अलाउज मी, आई लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस. फ्रेंड्स, मैं जब पीता था तो आई वाज 24/7. आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग डायरेक्ट फ्रॉम द बॉटल नीड. एक दिन में बड़ी बोतल जो 750 ml की होती थी, एक बोतल, दो बोतल, ऐसी मिनरल वाटर के जैसे पीता था. मेरा सिचुएशन ये था. एंड व्हाट, मतलब क्या नहीं किया मैं. ऑफ कोर्स आई थिंक यू विल आइडेंटिफाई विथ मी कि मेरा टारगेट हमेशा मेरी वाइफ होती थी. कुछ भी गड़बड़ हुआ, मेरी वाइफ, बिकॉज ऑफ यू. फादर ने कुछ बोल दिया, रात को जाके पी पा के वाइफ को ही झाड़ता, तुम जाके बोले हो गए फादर को. सो माई टारगेट वॉज ऑलवेज वाइफ. Anyhow, after when I was in the program, I came in the program in 94 and in 96 I was kidnapped. This experience I always love to share क्योंकि मेरा यही बोलना है दोस्तों कि मेरे जैसा शराबी अगर ठीक हो सकता है तो दुनिया में कोई भी हो सकता है. तो anyhow 96 में मैं किडनैप्ड हुआ था. 94 से मैं प्रोग्राम में हूँ. एंड जैसे ही मैं उनके फर्स्ट कैंप में मुझे ले जाया गया इन बांग्लादेश, आई वॉज ऑफर्ड ड्रिंक्स क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत पीता हूँ, बट आई डिनाइड. मैं यही बोला कि नहीं, आई हैड अनफ ऑन माई वे. तो बोला कहाँ, हम तो तुमको सर्व किए नहीं, तुम कहाँ पिए. तो बोला नो, आई हैड अनफ ऑन माई वे इन माई लाइफ, आई डोंट वांट टू हैव. दोस्तों उस दिन अगर ये प्रोग्राम नहीं होती तो अभी मैं आपके साथ बैठ के आपके साथ शेयर नहीं कर पाता. एनीहाउ, तो दोस्तों मैं उनके साथ, या वो हमें 7.5 महीना, 7.5 month रखा बांग्लादेश में. एंड आई हैड नथिंग टू वॉच, नथिंग टू रीड. कुछ पढ़ने का लिखने का कुछ नहीं था. नो टीवी, नो लाइट. जंगल में रहते थे. पूरे 7.5 महीना में दोस्तों दारू का ख्याल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया, बिलीव मी. एक्सेप्ट आई स्टिल रिमेंबर द डेट, 24 जनवरी 97. मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि अभी पिताजी क्या कर रहे होंगे, वाइफ क्या कर रही होगी, बच्चे क्या कर रहे होंगे. आई हैव 3 चिल्ड्रन माय फ्रेंड्स. तो जब मेरा लड़का सबसे छोटा है एंड ही वाज आल्सो जस्ट 1.5 year 2 years old. उसका जब नंबर आया तो लिटरली मैं उसका नाम भूल गया. तो मैं मतलब मन में यही सोच रहा था कि क्या, जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ इस दुनिया में, उसी का नाम भूल गया. आई कुडंट रिकॉल हिज नेम. तो मैं मन में ही सोचा कि क्या मैं, मीन्स आई एम गेटिंग इनसेन. देन आई वाज आस्किंग गॉड, व्हाट इज दिस, एम आई गेटिंग इनसेन. बस दोस्तों, मैं हमेशा ये भी शेयर करता हूँ कि मेरे जैसे अल्कोहलिक के पीछे में एक डेविल हमेशा बैठा रहता है. वो हमें कुचलनी करते ही रहता है, मौका तलाश करता है कि कब हम गिलास उठा लें. तो वो जो डेविल था वो जग गया और वो मुझे यही कहा कि यार पहले के दिन अच्छे थे, अभी 24 घंटा तुम खाली फैमिली के बारे में सोचते हो, ले लो. क्योंकि पहले जब पीता था तो फैमिली क्या और बच्चे क्या, कोई मतलब नहीं था. हम अपने पीने में ही मस्त रहते थे. तो दैट डेविल थॉट केम इन. एंड बिलीव मी गॉड फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्रोग्राम का प्रेयर है,
serenity prayer. ये immediately thought आया and I repeated that prayer and this devil thought vanished. Otherwise अगर मैं उस दिन चाहता तो इन लोग आराम से मुझे ड्रिंक्स देते, और अगर मैं ड्रिंक्स उठा लेता तो आज आपके सामने नहीं बैठा होता. So after 7.5 months, because of this program, literally because of this program, मैं वहाँ से escape किया और आज मतलब वापस आ पाया. और ये प्रोग्राम अगर नहीं होता दोस्तों तो मैं शायद पी पा के वहीं ख़त्म हो जाता. एंड आई बिलीव अ नॉर्मल पर्सन, वो अगर उस सिचुएशन में होता जो नहीं पीता कभी, वो भी पीना गिलास पक्का उठा लेता. तो दिस इज द पावर ऑफ दिस AA प्रोग्राम. आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर यू ऑल कि मेरे जैसा शराबी अगर ठीक हो सकता है तो कोई भी हो सकता है. तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इस प्रोग्राम से कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा. और हम खाली दारू से दूर हो गए तो हम ठीक हो गए, मैं नहीं मानता ये बात. आज भी मुझ में काफ़ी खामियां हैं, लेकिन लगा हूँ उस सबको भी दूर करने में. धीरे धीरे आप ही लोग से सीखूंगा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा. और मिरेकल्स आर हैपनिंग, एटलीस्ट मेरे साथ तो ऑन अ डेली बेसिस मिरेकल्स आर हैपनिंग, as long as I am honest and sincere with this program. दोस्तों मुझे आधा घंटा टाइम दिया गया था, बट आई एम नॉट अ गुड शेयरर और एनीथिंग, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन. आज अगर आप मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है दोस्तों. आज अगर आप बोलोगे कि बिग बुक में पेज 54 में क्या लिखा है, आई एम सॉरी, आई डोंट नो, बिकॉज आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन. हाँ, एक चीज़ और बोलना जरूर शेयर करना चाहूँगा दोस्तों. एज आई सेड, आई वॉज 24/7 एंड कम से कम 13-14 बार मैं नर्सिंग होम में एडमिट किया गया मुझे. आई हैव नेवर बीन टू अ रिहैब. और लास्ट टाइम जब मैं नर्सिंग होम में अपने आप एडमिट हुआ था, दैट डे आई वॉज वॉमिटिंग ब्लड. मतलब ब्लड निकल रहा है, फिर पी रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, फिर मतलब ब्लड वॉमिट कर रहा हूँ. एनी हाउ दैट टाइम मेरे फैमिली मुझे छोड़ दिए, बोला मरने दो इसको, कितने बार रिहैब है इसमें, नर्सिंग होम में डालेंगे. तो समहाउ और द अदर, दैट टाइम मोबाइल भी नहीं था. मैं अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया, बोला डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हूँ. तो ही केम, ही टुक मी इन द एम्बुलेंस. बाद में पता चला दोस्तों कि वहाँ हॉस्पिटल वाले ये बोले कि इसका बचना का कोई उम्मीद नहीं है. एनी हाउ आफ्टर 3 days मैं होश में आया. उठ के देखा तो फिर रूम में कोई नहीं. एंड आई वॉज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड एंड सैड कि देखो फैमिली होते हुए भी कोई नहीं है मेरे पास. तो मैं बैठे बैठे अपने हायर पावर से बात कर रहा था कि भगवान, मेरे जैसा इंसान को तो जिंदा रहना ही नहीं चाहिए. मैं कभी किसी को खुशी नहीं दे पाया, तो मैं जिंदा क्यों हूँ. देन माय फ्रेंड्स, एक मतलब यू से ना, वो एक लाइट आया दिमाग में, एक बल्ब जली समझो, कि मे बी ऊपर वाले ने मुझे जिंदा इसीलिए रखे हैं कि जब तक मैं क्लीन हूँ और जिंदा हूँ, एक इंसान को अगर ये मैसेज दे दूँ प्रोग्राम का बारे में, शायद उसी वही मोटिव है उनका, ऊपर वाले का, मुझे जिंदा रखने का. तो आज उसी में लगा हुआ हूँ दोस्तों. कोशिश में वही हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ, एक इंसान को अगर मैसेज दे पाऊँ, उसका फैमिली बच जाए, इससे बड़ा ब्लेसिंग्स मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता. So never play with the program, friends. Lastly, Chairperson, I would just like to read out, you will never be good enough for everyone. Luckily, all you have to be is good enough to yourself. आज अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करें, हम अपने आप को खुश नहीं रख सकें, तो हम दूसरा को क्या तो खुशी देंगे और क्या तो प्यार करेंगे किसी को. Thank you, Chairperson. Thank you for inviting me. And I hope मैं जो छोटा मोटा शेयरिंग किया हूँ, इससे किसी को अगर बेनिफिट हो तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है. थैंक यू चेयरपर्सन.